चलिए, आज आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की लास्ट क्लास है, ठीक है। और आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि WH फैमिली के सेंटेंस आपको किस तरीके से बनाने हैं। तो आज आपकी अंतिम क्लास रहने वाली है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। सिर्फ इसी टेंस में समय लगता है सीखने में, बाकी बहुत जल्दी जल्दी क्या है हम करते हुए चले जाएंगे। तो हमने सीखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की भाई पहचान क्या है, जिस बाकी के अंत में क्या आ जाए आपका ताहा आ जाए, ठीक है। जिस बाकी के अंत में ता आ जाए तो हमने सीखा है किसका प्रयोग करेंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग करेंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। फिर दूसरे दिन हमने सीखा था कि यदि वाक्य हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर से हो तो हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का तो प्रयोग करेंगे ही करेंगे, लेकिन साथ में क्या करेंगे हम उसमें एस या ES लगा देते हैं विद थर्ड पर्सन सिंगुलर, ठीक है, थर्ड पर्सन सिंगुलर। और तीसरी चीज़ जो हमने सीखी थी वो क्या थी भाई, अगर वाक्य हमारा नेगेटिव या इंटेरोगेटिव हो तो हम क्या करते हैं, डू डज प्लस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, ठीक है। इतना क्या है हम सीख चुके हैं आपका, ठीक है। इस तरफ हम क्या सीखते हैं, ये हमारा कौन सा पार्ट है, पार्ट बी है। तो पार्ट बी में क्या सीखते हैं भाई हम, प्रोनाउंस। तो प्रोनाउन कितने हैं हमारे, ठीक है, जो मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं, आई, यू, दे, वी, ही, ये हमारे प्रोनाउंस है, ठीक है, क्लियर। आइए तो एग्जाम्पल लेते हैं आज। ये पहला एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर है, अभी तक जो सीखा है वो भी रिवाइज हो जाएगा और हम आगे भी सीखते हो जाएंगे। एग्जाम्पल वही लेते हैं, मैं जाता हूँ। इस बाकी के अंत में क्या है, ताहा। तो जिस बाकी के अंत में ता जाए उसमें हम किसका प्रयोग करते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो मैं की इंग्लिश क्या हो जाती है, आई, और जाने की फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या है, गो, क्योंकि हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरे दिन हमने सीखा था, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा हमने सीखा था, मैं नहीं जाता हूँ, ठीक है। अब फिर से इस बाकी के अंत में क्या है, ताहा, लेकिन बाकी कैसा ही है हमारा, नेगेटिव। तो जब भी वाक्य हमारा नेगेटिव होता है तो हम किसका प्रयोग करते हैं, डू डज प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो मैं की इंग्लिश क्या हो जाएगी, आई। और हमें पता था कि हम किसके साथ क्या यूज करते हैं, हमने सीखा था, बोली किसके साथ क्या यूज होगा भाई, आई के साथ डू, यू के साथ डू, दे के साथ, वी के साथ, ही के साथ डज, सी के साथ डज, क्लियर। ये हम सीख चुके हैं। तो आई के साथ क्या आ जाएगा, डू। और नॉट हमेशा कब आता है हमारा, फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद, हमेशा नॉट हमेशा फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा। आई डू नॉट, फिर क्या कहता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाओ तो गो हो गया हमारा। ये क्या बन गया, हमारा सेंटेंस हमारा बन जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला लेते हैं जो कल हमने सीखा था। कल हमने सीखा था, मैंने बताया था आपको, क्या मैं नहीं जाता हूँ, क्या मैं नहीं जाता हूँ। फिर से इसे बाकी के अंत में क्या है, ताहा, लेकिन जिस बाकी के अंत में ता आ जाए उसमें हम किसका प्रयोग करते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का। लेकिन सेंटेंस जब हमने पढ़ा तो बाकी की क्वेश्चन किससे बना है, क्या से। तो क्वेश्चन क्या से बना, तो सेंटेंस कैसा बन गया हमारा, इंटेरोगेटिव, है ना। इंटेरोगेटिव है, प्लस में क्या है, ये नेगेटिव भी है, ठीक है। तो जिससे हमने क्या सीखा था कि जिस सबसे क्वेश्चन बने उसे छुपा लो, बाकी का बचा उसकी इंग्लिश बना लो। तो क्या को अगर हम छुपा लें तो सेंटेंस में क्या बचा, मैं नहीं जाता हूँ, और 2 में क्या बचा, मैं नहीं जाता हूँ। तो सेंटेंस नंबर 2 and 3 बोथ आर सेम, तो इंग्लिश विल बी ऑल्सो सेम,
तो इंग्लिश क्या हो जाएगी आई, और आई के साथ हम क्या लगाते हैं डू, और नॉट हमेशा कब आता है हमारा फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद, और जाने की फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या है गो। इतना हम सीख चुके थे। लेकिन जैसे ही मैंने हाथ उठाया तो क्वेश्चन किससे बना, क्या से। क्वेश्चन किससे बना, क्या से। तो जब भी हमारा क्वेश्चन क्या से बनता है तो हम क्या करते हैं, इस फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब को क्या करते हैं, उठाकर बाहर ले आते हैं। ये हमने नोट डाउन करके भी देखा था। तो हम क्या करेंगे, इस डू को यहाँ से उठाएंगे, ठीक है भाई। ये डू हमने यहाँ से उठाया और उठाकर क्या है, इसे हम बाहर ले गए, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क आपका लगा देंगे, ठीक है। तो क्या बन गया ये, डू आई नॉट गो। लेकिन आज जो आपको सीखना है, आज जिसके लिए हम इस क्लास में, जो अंतिम क्लास है हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट की, ये इस तरीके से भी हो सकता है, मैं क्यों नहीं जाता हूं, मैं क्यों नहीं जाता हूं। तो देखो, मैं क्यों नहीं जाता हूं, फिर से इस वाक्य के अंदर में क्या है, ताहा। तो जिस वाक्य के अंदर में ता है उसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग करेंगे। यदि वाक्य हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर से है तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एस और एस विद थर्ड पर्सन सिंगुलर। और यदि वाक्य हमारा क्या है, नेगेटिव या इंटरोगेटिव है तो डू डज प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का हम प्रयोग करते थे। अब सेंटेंस मैंने पढ़ा, मैं क्यों नहीं जाता हूं। सेंटेंस कैसा है हमारा, नेगेटिव प्लस में इंटरोगेटिव, क्योंकि क्वेश्चन किससे बना, क्यों से। क्वेश्चन किससे बना, क्यों से। तो WH फैमिली वर्ड आपको इन सेंटेंस को बनाने के लिए आने चाहिए। तो अब आप सभी जो है इसी में लिखना है आपको, इस वाले सेक्शन में। ये है WH फैमिली वर्ड। अच्छा, इनको WH फैमिली वर्ड क्यों कहते हैं, क्योंकि इनकी मोस्टली पहचान जो है ना, ये स्टार्टिंग जो है ना, स्टार्टिंग जो है इनकी किससे होती है, W से ही शुरुआत होती है, ठीक है। तो आप सभी को बोलना है एक बार, ताकि ये क्लास में ही आपको याद हो जाए। बोलो वाई वैन वेयर, Why when where, वाई वैन वेयर, why when where, वाई वैन वेयर, why when where, वेरी गुड। वाई वैन वेयर, why when where, वट हु हुज, what whose, 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 विच हुम हाउ, which whom how, विच हुम हाउ। तो ऐसे आपको याद होने चाहिए। वाई वैन वेयर, why when where, वट हु हुज, what whose, विच हुम हाउ, which whom how, ठीक है। अब देखिए इंग्लिश की अगर हम बात करें, जैसे वाई है, वाई का मतलब क्या होता है, क्यों, है ना। वैन का मतलब क्या हो जाएगा आपका, कब। वेयर का मतलब क्या हो गया आपका, कहाँ। वट का मतलब क्या हो गया, क्या। हु का मतलब क्या हो गया, कौन। और हुज का मतलब क्या होता है, किसका, ठीक है। क्या होता है, किसका, किसका। विच का मतलब क्या हो जाएगा, कौन। और हुम का मतलब क्या हो जाएगा, किसको। और हाउ का मतलब क्या हो जाएगा, कैसे। तो ये याद आपको WH फैमिली वर्ड हो जाने चाहिए। धीरे धीरे ये सारी चीजें हो जाएंगी। जैसे वाई वैन वेयर, वट हु हुज, विच हुम हाउ, 2-3 बार आप बोलिए, आपको चीजें याद हो जाएंगी। अब देखो, मैं क्यों नहीं जाता हूँ। अब ये सेंटेंस कैसा है हमारा, नेगेटिव प्लस में इंटरोगेटिव है। जो आज का सीखना है ये इस क्लास का ही है। तो क्वेश्चन किससे बना, क्यों से। तो जिस सबसे क्वेश्चन बना है उसे क्या करो, छिपा लो। ये लो भाई, छिपा लिया। अब इसको छुपाने के बाद क्या बचा, सेंटेंस मैं नहीं जाता हूं। और सेंटेंस नंबर 2, मैं नहीं जाता हूं। तो सेंटेंस नंबर 2 एंड सेंटेंस नंबर 4 बोथ आर सेम। yes, both are same, इंग्लिश विल बी ऑल्सो सेम। yes, English will be also same. तो इंग्लिश क्या हो जाएगी भाई, आई I डू do नॉट not गो। go, क्योंकि नॉट हमेशा कब आता है, फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है, ठीक है। लेकिन जब मैंने हाथ उठाया तो क्वेश्चन किससे बना भाई, क्या से, क्यों से। क्यों से, किससे बना, क्यों से, तो जब भी हमारा क्वेश्चन क्या से, क्यों से, किसी से बनता है तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब को उठाकर बाहर ले आते हैं। क्या करते हैं, फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब को उठाकर बाहर ले आते हैं। तो इसमें फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू। तो यहाँ से डू को मैंने उठाया और मैं क्या कर लिया है, इस डू को मैं उठाकर लाया, यहाँ पर लिख दिया। लेकिन अब इस क्या या क्यों में ये देखना, यहाँ पर स्टार्टिंग में, ये बीच में है अंतर दोनों में। अब आपको करना क्या है, उससे भी पहले क्या करते हैं, नोट करके लिख लेंगे आप उसे। मैं आपसे पूछूं, जैसे नोट करके आप लिख लोगे, और ऐसे। और उससे भी पहले क्या करते हैं, और उससे भी पहले क्या करते हैं। अगर ये आपसे पूछा जाए
तो आपका जवाब आंसर जो रहेगा, आपका उत्तर ये रहेगा कि उस शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं जिससे क्वेश्चन बनता है। उस शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं जिससे क्या क्वेश्चन बनता है। ठीक है, जिससे क्वेश्चन बनता है। ठीक है भाई, ये आपको नोट डाउन कर लेना है। क्लियर? आ जाइए अब आप। तो अब हम क्या करेंगे भाई, उससे भी पहले क्या करेंगे, उस शब्द की अंग्रेजी लिखेंगे जिससे क्वेश्चन किससे बना, क्यों से, क्योंकि इंग्लिश क्या होगी, वाई। तो WH फैमिली वर्ड और हेल्पिंग वर्ब दोनों साथ में है, तो बाकी क्या है हमारा सही है, अदरवाइज गलत होगा। अगर इस सेंटेंस को आप ऐसे बनाते हो, वाई आई डू नॉट गो, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये सेंटेंस गलत है। WH फैमिली वर्ड और हेल्पिंग वर्ब हमेशा साथ में आएंगे। अगर ये साथ में नहीं आएंगे तो आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। एक सेंटेंस के 4 हैं। चैप्टर वैसे मैंने समझाना था, आपको समझा दिया है इतना। अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं और सेंटेंस प्रैक्टिस के लिए। ये देखो, जैसे मैंने लिखा मोहन खेलता है, मोहन खेलता है। इस बाकी के अंत में क्या है, ताहा। तो जिस बाकी के अंत में ताहा है उसमें किसका प्रयोग करेंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग करेंगे। अब ये सेंटेंस कैसा है बताओ, क्या बनेगी इंग्लिश इसकी, मोहन खेलता है, मोहन तो क्या बनेगी, मोहन क्या बनेगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर हो गया। खेलने की इंग्लिश क्या है, प्ले, तो उसमें एस या ईएस लगा देंगे। अब दूसरा सेंटेंस बनाओ, मोहन नहीं खेलता है। इंग्लिश क्या बनेगी, जल्दी से बनाने की कोशिश करो, अब तो पहचान आपको हो चुकी है। मोहन क्या बनेगी, मोहन डज नॉट, क्योंकि नॉट हमेशा कब आता है, फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। शाबाश, ठीक है। आगे क्या बन जाएगा अगला, ये बताओ, क्या मोहन नहीं खेलता है। इंग्लिश क्या बनेगी भाई इसकी, वेरी गुड, डज मोहन नॉट प्ले। शाबाश, पता लग गया ना, क्योंकि क्वेश्चन किससे बना, यहाँ पर डज आता, हमने क्या करा उससे पहले लिख दिया। ठीक है, आगे देखो, इसकी क्या बनेगी, क्या मोहन खेलता, क्या मोहन खेलता है। इसकी क्या बनेगी भाई, क्या मोहन खेलता है। तो क्या बना, क्वेश्चन किससे बना, क्या से छुपा लो तो बचा क्या, मोहन खेलता है। तो इंग्लिश क्या बन जाएगी, मोहन। अब बहुत से बच्चे मोहन प्लेज लिखेंगे, लेकिन हमने देखा क्वेश्चन क्या से बना है, तो हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को अपनी ओर से लगाएंगे जब नहीं है तो। डज को हटाओ तो यहाँ से क्या करनी पड़ेगी, हमें एस भी क्या करनी पड़ेगी, हाँ, क्लियर। ये आपका सही बनेगा, क्वेश्चन मार्क जरूरी है। अगला क्या बन जाएगा, जैसे मोहन कहाँ खेलता है, कहाँ खेलता है। ठीक है, मोहन कहाँ खेलता है, तो क्या बनेगी इंग्लिश, मोहन, है ना, मोहन प्ले, लेकिन क्वेश्चन किससे बना, कहाँ से। तो अब इसमें तो हेल्पिंग वर्ब भी नहीं है, तो क्या करेंगे, अपनी ओर से लगाएंगे। तो अपनी ओर से लगाएंगे तो क्या लगेगी, डू या डज, डज लगेगी। ठीक है, लेकिन उससे भी पहले क्या करेंगे, उस शब्द की अंग्रेजी लिखेंगे जिससे क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन किससे बना, कहाँ से, कहाँ की इंग्लिश क्या होगी, वेयर, तो यहाँ पर लिखो वेयर। तो WH फैमिली वर्ड और ये दोनों साथ में, तो बाकी क्या हमारा सही है, अदरवाइज गलत हो जाएगा। ये सेंटेंस हमारा सही हो गया। इस तरीके से सेंटेंस की क्या करनी है, आपको प्रैक्टिस करनी है। तो ऑनलाइन वाले तो भाई आप खुद से प्रैक्टिस करो, ठीक है।